मदू वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। हाज़िर सर्विस व रिटायर्ड फ़ौजियों की सिविल इदारों में तकर्री, नादरा, नैब और PIA में फ़ौजी तकर्रियाँ। 31 अक्टूबर तक अफ़गान शहरियों और दूसरे गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म। 2 अक्टूबर 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा मुकर्रर कर दिया गया है। इससे कबल जनरल मुनीर अफसर साहब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अब इस हाज़र सर्विस जनरल साहब मुनीर अफसर साहब को जो कि GHQ में पहले खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, इनको चेयरमैन नादरा तैनात कर दिया गया है। 13 अक्टूबर को निगरान वज़ीर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने 4 हाज़र सर्विस आर्मी ऑफिसर्स को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में तैनात कर दिया था। इन 4 हाज़र सर्विस आला फ़ौजी अफसरान में से एक तो ब्रिगेडियर खालिद साहब हैं, जिन्हें डायरेक्टर नैब मुकर्रर किया गया है। दूसरे लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर साहब हैं, इन्हें एडिशनल डायरेक्टर नैब मुकर्रर किया गया है। तीसरे आर्मी ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से हैं, मेजर वलीद, इनको डिप्टी डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। और चौथे आर्मी ऑफिसर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से ही हैं, मेजर कैस कामरान, इन्हें भी डिप्टी डायरेक्टर नैब लगा दिया गया है। PIA का सरबराह हो या सेक्रेटेरिएट में फ़ौजी अफसरान की तकर्री, इस तरह से बेशुमार दूसरे इदारों में भी फ़ौजी अफसरान जो कि रिटायर्ड हैं या हाज़र सर्विस हैं, उनकी तकर्री काफ़ी इदारों में की जा रही है, जिससे एक अजीब व गरीब सा माहौल पैदा हो रहा है। इसके ऊपर आज बात करना मतलूब है। ख़ुसूसन नैब जैसे इदारे में जहाँ हुकूमती ज़राए या हुक्मरान तबका अपने रिफू या अपने मुखालिफ सियासी पार्टियों और उनके लीडरों को कुचलने के लिए उनके खिलाफ झूठे सच्चे रेफरेंस बनाता रहता है, इस तरह ये इदारा एक मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा इदारा है, जहाँ मुखालफों को रगड़ा लगाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कंट्रोवर्शियल अदारा में 4 आला फ़ौजी ऑफिसर्स की हाज़र सर्विस, 4 आला फ़ौजी ऑफिसर की तकर्रियाँ बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। मसलन इन तकर्रियों की आइनी व कानूनी पोजीशन क्या है। ऐसे लगता है कि इन तकर्रियों से फ़ौज का इदारा बदनाम होगा। फ़ौज के ऐसे सियासी इदारों से दूर रहना ही बेहतर लगता है, जहाँ हर अफसर मुतनाज़ा होता है। अफसरों पर आए रोज़ इल्ज़ामात लगते रहते हैं। अगर इन फ़ौजी अफसरान को सियासत में घसीटने की कोशिश की गई या इन पर इल्ज़ामात लगते हैं, तो यकीनन पाकिस्तानी अवाम को इससे पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को हर किस्म के इल्ज़ाम से बाला देखना चाहता है और वो चाहता है कि उसके दिल में फ़ौज की जो इज़्ज़त बनी हुई है वो बरकरार रहे। ये ज़िक्र भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि नादरा में तहकीकात से पता चला है कि इदारा के मुलाजमीन ने लाखों रुपए लेकर तकरीबन 12,000 अफ़गान शहरियों को पहले शनाख्ती कार्ड जारी किए, फिर उनसे लाखों रुपए लेकर उन्हें पासपोर्ट जारी किए और इस तरह से तकरीबन 12,000 अफ़गान शहरी जो हैं वो पाकिस्तानी शहरियों की हैसियत से पाकिस्तानी शहरियों के रूप में सऊदी अरब में मुलाजमतें कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने यह मामला सऊदी हुकूमत के साथ भी उठाया है और कहा है कि इन 12,000 अफ़गानों को वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। इसके लिए अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत की तरफ से अफ़गानों को जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, वार्निंग दिया कि वो 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, वरना इलीगल तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों बशमूल अफ़गानों को उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और इन्हें सज़ाएँ भी दी जाएंगी। तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी, इसलिए मैंने कहा कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।